अपन अभी कवर कर रहे हैं अल्फाबेट पी, और देखो 13 या 14 अल्फाबेट अपन ने यूट्यूब पे डाल दिए, वो आपने हाँ चल रही है। देखो पहला वर्ड है पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है बताओ, क्या होता है नीतीश, पैराडाइम क्या होता है? और एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे देखो पैराडाइम का मतलब पता है कि जैसे कोई मान लो खुद बॉडी बनाना चाहता है तो हनुमान जिसके पैराडाइम हो सकते हैं। एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल की तरह जो आपके लिए काम करते हो पैराडाइम होता है। आपने बहुत पैसा कमाना है तो आपके लिए अंबानी पैराडाइम हो सकता है, ठीक है ना। पैराडाइम का मतलब है जो आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल की तरह काम करती है ना चीज, वो पैराडाइम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा, टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। आप पैटर्न और मॉडल को भी बोल सकते हो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो वो आपका पैराडाइम है। प्रिकेरियस क्या होता है नीतीश, प्रिकेरियस क्या होता है? प्रिकेरियस, हाँ मेरे को तेरे से पूछने हैं एक्चुअली। कॉम्प्रिहेंशन में अभी मेरे को थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे कॉम्प्रिहेंशन में आने में, और मेरे को ये कि नीतीश का टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो इसलिए मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ एक तरह की, कोई बात। प्रिकेरियस, देखो प्रिकेरियस वर्ड एडजेक्टिव है। देखो 4 वर्ड्स पी से स्टार्ट होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। एक तो है पेरिलस। देखो पेरिल शब्द का मतलब क्या होता है? पेरिल वर्ड का मतलब होता है कष्ट, खतरा, खतरे को इंडिकेट करता है। पेरिलस का मतलब होता है खतरे से भरा हुआ। पेरिलस क्या बन गया, ओयूएस क्या बन गया, खतरे से भरा हुआ। पेरिलस, देखो दूसरा वर्ड है पारलस। तो बिल्कुल ही जैसे वर्ड्स है, पेरिलस, पारलस, प्रिकेरियस, परनिशियस। इनको मैं साथ साथ लिख रहा हूं ताकि आपको ये चारों वर्ड ही याद हो जाए। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चारों का एक ही मतलब होता है रिस्की। रिस्की कह लो, एडवेंचरस कह लो, खतरे से भरा हुआ कह लो, ये सब क्या है? पेरिलस, पारलस, प्रिकेरियस, परनिशियस। यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है इसका, जॉब है, पेरिलस जॉब है, एक खतरे से भरी जॉब है इसकी। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्यूनिटिव। एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, आईवी, और पन इंग्लिश में पनिशमेंट का रूट है। पन पनिशमेंट को शो करता है। पनिटिव का मतलब क्या है? जो पनिशमेंट से जुड़ा हुआ, उससे भरा हुआ, उसके लायक, ये सब पनिटिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, प्रीमोनिशन। देखो प्री का मतलब क्या है? पहले, और मोनिशन मतलब मॉनिटर से। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, वो क्या करेगा, सबको वार्निंग देता है, भाई ये मत करो, वो मत करो, मैं मैम को बोल दूंगा, सर को बोल दूंगा। प्रीमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी, पहले से चेतावनी। आप मॉनिटर से मोनिशन को जोड़ सकते हो। प्रीमोनिशन का मतलब क्या होता है? पूर्व सूचना या चेतावनी, राइट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं पेडागोग। देखो गोग किसका रूट है इंग्लिश में? लीडर का। हमने पढ़ा हुआ है डेमागोग, अगर आपको याद हो तो। हमने डेमागोग वर्ड पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद है तो बताओ डेमागोग क्या होता है? डेम रूट है पब्लिक का, और गोग का मतलब लीडर। पब्लिक के लीडर को डेमागोग बोलते हैं, लेकिन ये नेगेटिव लीडर्स होते हैं। अगर कोई लीडर तो है लेकिन वो लोगों को गलत रास्ता दिखाता है, भड़काता है, लड़वाता है, ये सब क्या डेमागोग का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो गोग का मतलब क्या है? लीडर। और पेड का मतलब है बच्चा। हमने एक वर्ड पढ़ा था पेडियाट्रिशियन, अगर आपको याद हो तो, क्या था बताओ? बच्चों का डॉक्टर, आईएटी या रूट था दवाई का, एशियन मतलब एक्सपर्ट। तो पेडागोग क्या है? बच्चों को गाइड करने वाला, यानी कि टीचर को क्या बोलते हैं? पेडागोग बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अध्यापक, टीचर, स्पेशली स्ट्रिक्ट और पेडेंटिक वन। पेडेंटिक का मतलब होता है जो बारीकियों पे बहुत ध्यान देता है, उसको पेडेंटिक बोलते हैं। सो पेडागोग का मतलब आप टीचर कह सकते हो, यानी कि सख्त टीचर को बोला जाता है पेडागोग है। एक्चुअली नेगेटिव वर्ड है, इसकी कोनोटेशन क्या है? नेगेटिव है। अगर आप किसी टीचर को पेडागोग बोल रहे हो, एक्चुअली आप उसको प्रेज नहीं कर रहे हो, उसकी एक्चुअली इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वर्ड है। परसोना, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओरा, आपका परसोना होता है। सिंपल वर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैलेटियल। देखो पैलेटियल वर्ड ना बना है पैलेस से। पैलेस का मतलब क्या होता है? महल। पैलेस का मतलब होता है महल, जैसे राजा महाराजा। एक होता है घर, वो क्या? हाउस। लेकिन पैलेस तो बड़े बड़े होते हैं ना। पैलेटियल शब्द का मतलब है बड़ा, विशाल, भव्य, ये सब भव्य है ना। रिजेंबलिंग अ पैलेस इन बीइंग स्पेशियस एंड स्प्लेंडेड, बहुत खुला, बड़ा, कमाल का पैलेटियल है। तो इसका पैलेस से आप जोड़ सकते हो, आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रखा है पैलेटियल, बड़ा। नेक्स्ट है पेल्पेबल। एडजेक्टिव है। देखो पेल्पेबल ना, जो छूकर आप महसूस कर सकते हो। जैसे पेल्पेबल क्या होता है? जिसको अपन कोई टच करे और महसूस भी है किसका हाथ है, आप मतलब वो पेल्पेबल है। जो टच करने से आपको अनुभव होता है वो पेल्पेबल होता है।
ठीक है ना, टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल का थोड़ा सा अलग मीनिंग होता है, सो इंटेंस इट्स ऑलमोस्ट टेंजिबल। टेंजिबल का मीनिंग अलग होता है, वो क्या होता है जो आपकी रीच में है। पेल्पेबल जो छूने से आपको महसूस हो जाता है ना, वो पेल्पेबल होता है, ठीक है ना। हाँ वो भी उसमें वही आता है। देखो नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है, पेल्पिटेशन। देखो हार्ट बीट, धड़कन को क्या बोलते हैं, पेल्पिटेशन, या घबराहट को भी बोलते हैं पेल्पिटेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, हार्ट बीट ड्यू टू एजिटेशन, एक्सर्शन और इलनेस। जो दिल धड़कता है, धक 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 धक, ये क्या है, पेल्पिटेशन, ठीक है ना। नोटिसेबली रैपिड, स्ट्रॉन्ग, इरेगुलर हार्ट बीट इज पेल्पिटेशन। नेक्स्ट वाला वर्ड दिखा रखा है, ये दिखा रखा है पेल्पिटेशन के लिए, हार्ट। पेनिशिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स। देखो पेन किसका रूट है, सर्व का। अगर आपको याद हो तो हमने एक वर्ड पढ़ा था पेंडेमिक, बताओ व्हाट वाज पेंडेमिक, महामारी। और एक हमने पढ़ा था एंडेमिक, बताओ व्हाट वाज एंडेमिक। यस, जो एक लिमिटेड एरिया में फैलती बीमारी, वी कॉल दैट एंडेमिक। और जो बहुत बड़े लेवल फैल जाए वो क्या है, पैंडेमिक। पैन शब्द का मतलब होता है सर्व। जैसे ओमनी पढ़ा था हमने, ओमनी का क्या मतलब, सेम इज पैन। पेनेशिया का मतलब होता है एक ऐसी दवाई जो सब बीमारियों का इलाज करती है, ठीक है ना। एक ऐसी औषधि, ऐसी दवाई जो सब बीमारियों का हल कर दे, वो क्या है, पेनेशिया है। जैसे आज की तारीख में आप ऐसा कह सकते हो, सबसे बड़ा पेनेशिया क्या है, पैसा है। अगर पैसा है तो यू कैन डू मिरेकल्स, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, पेनेशिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, रामबाण दवा इस पेनेशिया, यानी कि सबको ठीक करने वाला पेनेशिया होता है। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, स्वर्ग, जन्नत, स्वर्ग, ठीक है ना। हेवन एज अल्टीमेट अबोर्ड ऑफ द जस्ट। अबोर्ड का मतलब क्या होता है, घर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, पैराडॉक्स। देखो पैराडॉक्स का मतलब होता है जो चीज खुद का ही विरोध करती है, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, इसकी हिंदी क्या बनेगी, ये इसमें गलत है, लेकिन इसमें सही है। आगे समझ, ये एक्चुअली खुद का विरोध कर रही है स्टेटमेंट, ये पैराडॉक्स है। ऐसे ही अगर आप वकीलों को देखोगे ना, एडवोकेट्स का प्रोफेशन को पैराडॉक्सिक बोला जाता है। डॉक्टर्स हो गया, देखो डॉक्टर किस लिए पैसे लेता है, बचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कई बार ऐसा होता है कोई डॉक्टर ये सोचता है कि यार लंबा चलेगा तो बढ़िया है, तो डॉक्टर्स का प्रोफेशन क्या हो गया, पैराडॉक्स हो गया। आगे समझ, तो जो चीजें खुद का ही विरोध करने लगती हैं, इनको पैराडॉक्स बोलते हैं। तो पार्डन का मतलब क्या होता है, माफी, सिंपल वर्ड है। पैरोचियल, देखो पैरोचियल का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पे लिखे सीमित। अब सीमित का मतलब ना, आप किसी की सोच से भी हो सकता है, किसी की सोच ज्यादा ब्रॉड माइंड नहीं होता, छोटा सोचने की आदत होती है, तो वो पैरोचियल है। इसको आप याद ऐसे कर सकते हो, पारो चिल नहीं करती, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी जोड़ सकते हो, पारो से पारो चिल, ठीक है ना। तो और देखो चर्च से जुड़ा हुआ, देखो कोई धार्मिक जगह पे जाते हो तो कहते हैं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, सम रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो वो भी क्या है, पैरोचियल है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, पार्सिमोनियस। ये आपने पढ़ रखा है, आप बताओ मुझे, कंजूस। पार्स को हमने पढ़ा था पर्स, मोनी किसका रूट है, पैसे का, मनी का। जो पर्स में से पैसा नहीं निकालता, कंजूस को क्या बोलते हैं, पार्सिमोनियस। वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, भी जेब में से पैसा नहीं निकालेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या, पार्शियल, आधा, अधूरा, है ना, जो किसी का फेवर कर रहे हैं, कि पूरा वन साइडेड नहीं है, वो सब पार्शियल है। पार्ट, हिस्सा को, पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप आजकल न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपको जरूर पॉलिटिकल न्यूज में पार्टीशन शब्द मिलने के चांसेस है। देखो पार्टीशन को पढ़ने का तरीका क्या है, आपने कैसे पढ़ना है, पार्टी का सन, देखो पार्टी का सन। देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, है ना। अब जो कार्यकर्ता होते हैं, है ना, वो पार्टी के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, तो पार्टी के बेटे की तरह है। पार्टीशन का मतलब कार्यकर्ता, कार्यकर्ता को क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पक्षधर, यानी कि पक्ष लेने वाला, सपोर्टर ऑफ अ पार्टी और अ पर्सन इज पार्टीशन, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैशन, सिंपल वर्ड है, जोश। पैथेटिक, पैथी किसका रूट है बताओ,
दया का रूट है पैथी। अगर आपको याद है तो आप मुझे बताओ सिंपथी क्या होता है? सहानुभूति। और एम्पथी क्या होता है? और एंटीपैथी क्या होता है? और अपैथी। ये सब वर्ड्स हमने पढ़े होंगे। पैथी रूट है फीलिंग का, सिंपथी क्या होता है? सहानुभूति। एंटीपैथी किसी के खिलाफ इमोशंस है, अपैथी कोई इमोशन ही नहीं है। और कह रहा है कि हमारा एम्पथी, बीत तो किसी के ऊपर रही है लेकिन फील हम कर रहे हैं, ये एम्पथी होता है। हाँ, यस। पैथेटिक का मतलब दयनीय है, जिसको देखकर आपके मन में दया जाग जाए, उसकी सिचुएशन क्या है? पैथेटिक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा। पेशेंस आपको पता है कि सब्र को बोलते हैं पेशेंस, सिंपल वर्ड है बिल्कुल। पेट्रियोटिक, देशभक्त, सिंपल वर्ड है। पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉजिटिव का मतलब होता है कमी, कम मात्रा को, कमी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इज ओनली स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट्स। अगर कोई चीज की कमी है, शॉर्टेज है, इनसफिशिएंट है, पूरी नहीं है, वो सब क्या? पॉजिटिव है। ये कप में दिखा रखे इतनी ही चाय है, क्या पॉजिटिव का एग्जांपल है, राइट? सिंपल वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप ये पढ़ोगे ना सोमालिया वगैरह को, तो आपको बड़ा कॉमन वर्ड है। सोमालिया कहाँ पे है बताओ? इन विच कॉन्टिनेंट कंट्री सोमालिया इज? जीके पढ़ रहे हो, बताओ कहाँ पे है सोमालिया? कहाँ पे है सोमालिया? में क्या है? मतलब गरीबी गरीबी है, ऐसा है ही नहीं। तो वहाँ पे पॉजिटिव है, रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है ना? पीसफुल, शांति से भरा, ठीक है ना? पीसफुल क्या होता है? शांति से भरा हुआ, शांतिपूर्ण। पीक, किसी भी चीज की हाइट। और हमने हाइट के लिए कुछ वर्ड्स और भी पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो बताओ। जेनिथ, पीक, पिनेकल। पिनेकल भी क्या होता है? पीक भी क्या? हाइट। और जेनिथ का उल्टा क्या होता है बताओ? नादिर। और पिनेकल, पिनेकल का मतलब भी क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है? सिंपल वर्ड्स है सारे। पेक्यूनरी, देखो पेक्यूनरी वर्ड ना पैकू से बना है, PECU। और पैकू इंग्लिश में पैसे को इंडिकेट करता है। एक वर्ड बनता है इम्पैक्यूनियस। बताओ, ओशुगस तो एडजेक्टिव है, और पैकू किसका रूट है? पैसे का। इम का मतलब नहीं, जब बिल्कुल पैसे नहीं है तो क्या इम्पैक्यूनी सिचुएशन है। और पेक्यूनरी का मतलब पैसे से जुड़ा हुआ, पैसे से संबंधित। देखो पीविश का मतलब क्या है? चिड़चिड़ा, झगड़ालू। इसको याद पता कैसे करना है? देखो विश का मतलब क्या होता है? WIS, इच्छा। अब जब किसी की इच्छा पूरी नहीं हो, दारू दूरू पीने लगेगा, फिर क्या होगा? राइड करेगा, चिड़चिड़ा हो जाए। चिड़चिड़ा को क्या बोलते हैं? पीविश को। सिंपल वर्ड है बिल्कुल, ये आप देख सकते हो। इसकी घर में बात नहीं माननी होगी तो बस। पेनिट्रेटिंग, किसी में घुसना, पेनिट्रेटिंग सिंपल वर्ड है। पेनिट्रेटिंग रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है। पेनिटेंट, फीलिंग और शोइंग रिग्रेट फॉर समथिंग हैव डन। देखना पड़ेगा इसको, अभी पछतावे से भरा हुआ वर्ड है ये, कैसे ध्यान रखना देखना पड़ेगा। पेनिटेंट। पेंसिव देख लेते हैं। पेंसिव क्या होता है बताओ? उदास। देखो एडजेक्टिव है कि नहीं है? अरे उसको याद कैसे करना है? पेन से। मान लो किसी का पेन लॉस्ट हो गया तो क्या हो गया? उदास हो गया। उदास को क्या बोलते हैं? पेंसिव को। सिंपल है, पेंसिव इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आता है। उदास को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। पेन्यूरी किसका रूट है? गरीबी का। हमने पढ़ा हुआ पेन्यूरियस, पेन्यूरी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वेरी पुअर स्टेट इज पेन्यूरी। ये दिखा रखा है पेन्यूरी। परफेक्ट क्या होता है? जिसमें कोई कमी नहीं है वो परफेक्ट है। पेरिल, अपने चार वर्ड पढ़े, पेरिलस, पारलस, प्रिकेरियस, परनिशियस। खतरे से भरा हुआ। पेरिल इंग्लिश में खतरे को इंडिकेट करता है। पेरिल किसको इंडिकेट करता है? खतरे को। तो पेरिल का मतलब क्या? खतरा। यहाँ पे सीरियस और इमीडिएट डेंजर इज पेरिल। यहाँ पे दिखा रखा है, ये कूद रही है, पेरिल काफी गहरा है। पेरिलस उसी से बन गया, खतरे से भरा हुआ। ओजुएस आ गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या। पेरीफेरल। पेरीफेरल क्या होता है बताओ? क्या होता है पेरीफेरल, पेरीफेरी क्या होता है? हाँ देखो, बाउंड्री को कह सकते हो आप। पेरीफेरी का मतलब होता है आसपास की चीजें। पेरीफेरी शब्द का मतलब क्या होता है? एक तो होता है किसी चीज का कोर। कोर क्या होता है? सेंटर। और एक है आसपास की चीजें, ये क्या? पेरीफेरी। जैसे अगर आप कंप्यूटर की बात करो तो CPU उसका पेरीफेरी नहीं है, CPU कोर है।
कीबोर्ड माउस क्या है? पेरिफेरी है। पेरिफेरी का मतलब होता है मेन चीज नहीं है, साइड की चीजें हैं, जुड़ी हुई चीजें हैं, कोर नहीं है उसका। अगर समझ पेरिफेरी का मतलब क्या, बाउंड्री भी कह सकते हो उसको आप, पेरिफेरी। परमानेंट जो हमेशा रहेगा, परमानेंट है। ये परमानेंट स्टिकर्स दिखा रखे हैं। परमिशन आपको पता ही आ गया। पर निकेटी, देखो पर का मतलब होता है आर पार। किसी भी वर्ड के अगर बिगनिंग में पर लिखा मिले, इसका मतलब क्या होता है? आर पार। पर निकेटी नखरे को बोलते हैं। देखो नाजुक, कठिनता से जिसके बड़े नखरे होते हैं ना, उसको बोलते हैं पर निकेटी। जो मानता नहीं है आसानी से। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लीजिंग टू मच एम्फेसिस और ट्रिवियल और माइनर डिटेल्स, फंसी, यानी कि जो खुश नहीं होता आसानी से, वो परनिकेटी होता है। कठिनता से प्रसन्न होने वाला, ठीक है ना, परनिकेटी। इसको आप ऐसे निके से नाक को जोड़ सकते हो, निकेटी यानी कि नाक। इसकी नाक पे गुस्सा रहता है 24 घंटे, वो क्या है? परनिकेटी है। आसानी से मानने नहीं वाला, परनिकेटी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परपेचुअल। देखो परपेचुअल का मतलब क्या है? देखो ये किसका साइन है? इनफाइनाइट, जो कभी खत्म ना हो, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, अनंत, इनफाइनाइट, नेवर एंडिंग, इज परपेचुअल। नेक्स्ट है परप्लेक्स्ड। देखो परप्लेक्स वर्ड को ना आपने कॉम्प्लेक्स से याद रखना है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जटिल। सेम, जिसको समझना मुश्किल है, सेम इज परप्लेक्स्ड। जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, वो परप्लेक्स्ड होता है। परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो यार। कोई पेपर करके देखा था आपने एमटीएस का? क्या स्कोर वगैरह बन रहा है? परस्पिकेशियस एडजेक्टिव है। पर का मतलब होता है आर पार। पर का मतलब क्या है? आर पार। स्पीक का मतलब देखना। जो लोग छुपी हुई बात को समझ लेते हैं, हिडन मीनिंग को जान लेते हैं, दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? परस्पिकेशियस होते हैं। ये हमने स्पेक से पढ़ा था। स्पेक किसका रूट है? देखने का। तो जो आर पार देख सकते हैं, छुपी बात को समझ सकते हैं, वो क्या होते हैं? परस्पिकेशियस। हाँ, कीन माइंडेड, बिल्कुल सही है। ये आइंस्टीन की फोटो दिखा रखी है। परसुएड करना, किसी को मनाना। एक हमने वर्ड पढ़ा था कोजेंट स्पीकर्स, अगर आपको याद हो तो। कोजेंट क्या था बताओ? व्हाट वाज कोजेंट? अगर कोई कोजेंट स्पीकर है तो क्या मतलब है इस बात का? बताओ भाई। कोजेंट का मतलब था बहुत ही कन्विंसिंग। हमने इसको एजेंट से याद किया था। एक अलग अलग एजेंट्स हैं, पॉलिसी बेचते हैं, वीजास के एजेंट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट का एजेंट है आजकल। तो जो एजेंट होता है वो कोजेंट होता है, अपनी बातों में आपको पटा लेगा, आपको मना लेगा। ये क्या है? कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या है? परसुएड कर लेने वाला। परसुएड का मतलब क्या होता है? मना लेने वाला। राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। ये दिखा रखे उसके लिए परवेसिव, जो हर जगह फैला हो, जो हर जगह फैला हुआ है, जो स्प्रेड है हर जगह, वो परवेसिव है। व्यापक, फैला हुआ, प्रसारित होने वाला, ऐसा परवेसिव। फोनी, फोनी नकली को बोलते हैं, पखंडी, धोखेबाज, जाली। फोनी वैसे तो आवाज का रूट है। वैसे जैसे फोनी ना, इसको भी बोलते हैं, लाइक कोई फ्रॉड हो जाए आपके साथ तो फोनी के लिए वर्ड लिखा है, नॉट जेन्युइन, नकली, फेक। पिक्टोरियल, जो पिक्चर्स की हेल्प से बताया गया है, वो पिक्टोरियल। सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट है पिक्चर्स्क, जो बहुत अट्रैक्टिव है, मनोहर, स्पष्ट। पिक्चर्स्क है, जिसका पिक्चर खींचने का आपको मन करे तो खींच ले, पिक्चर ले लेते हैं इसके, वो पिक्चर्स्क है। राइट, ये दिखा रखे हैं। पिनेकल, हाईएस्ट पॉइंट, पिनेकल होता है। पायस क्या होता है बताओ? पायस एडजेक्टिव है, क्या होता है बताओ? रिलीजियस, धार्मिक, पवित्र, ये सब बोल सकते हो। तो डिवाउटली, डिवाउटली का मतलब बहुत ज्यादा हंगर है धर्म की, वो डिवाउटली रिलीजियस है, बहुत ज्यादा रिलीजियस। पायस को पवित्र भी बोल सकते हो, धार्मिक भी बोल सकते हो, और इसका एंटोनिम होता है इम्पियस। इम्पियस का मतलब पापी कह सकते हो, अधर्म, धार्मिक, इज इम्पियस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा। देखो पीक, PIQUE, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जिससे आपके ना मन में गुस्सा पैदा हो, जिसकी बातों से आप परेशान हो जाओ, वो पीक है, PIQUE। प्लेन, सिंपल, जिसमें कोई डेकोरेशन नहीं है, सादापन को क्या बोलते हैं? पीक। प्लेफुल, मजे से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, इस प्लेफुल, सिंपल वर्ड है बिल्कुल। प्लीजिंग, शांति देने वाला, प्लीज करने वाला, आनंद देने वाला, प्लीजिंग होता है। प्लेथोरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेथोरा को याद करने का तरीका है थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या है, इसको पढ़ो,
थोड़ा थोड़ा, देखो अगर आप थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तो ये बहुत सारा हो जाएगा एक दिन। ये बहुत सारा क्या बन गया, प्लेथोरा बन गया। आगे समझ, प्लेथोरा का मतलब क्या है, अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। तो याद करना, थोड़ा थोड़ा अगर आप जोड़ोगे तो वो प्लेथोरा बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पोइज्ड, पोइज्ड क्या था, शांत। जहर से हमने याद किया था, पोइज से पॉइजन, पॉइजन से शांत, शांत को बोलते हैं पोइज्ड। ग्रेसफुल और एलिगेंट बियरिंग इन पर्सन, शांत को बोलते हैं पोइज्ड। पॉइजनस आपको बताइए, जहरीला। पोल्यूट करना, गंदा करना, मैला करना। अब गंदा करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटेमिनेट करना। कंटेमिनेट का मतलब होता है गंदा करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है काफी। पोम्पस, आडंबरपूर्ण, हवाबाजी से, इसको पंप मारने वाला, लाइक बड़ी बड़ी बातें करने वाला, पंपस। एडजेक्टिव है, पंप को आप पंप कर सकते हो, जो बड़े बड़े पंप मारता है वो पंपस होता है। आडंबरपूर्ण, हवाबाजी करने वाला, पंपस होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, पोरस। एडजेक्टिव है, क्या होता है, जिसमें होल्स है, पोरस। ठीक है, सिंपल वर्ड है। पोर्ट्रे करना, कोई पेंटिंग बनाना, तस्वीर बनाना, सिंपल वर्ड है। पोस्टपोनमेंट, डिले करना। पोस्ट का मतलब होता है बाद। देखो प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोस्ट का मतलब है बाद में। तो किसी काम को टालना, पोस्टपोन करना। डेफर करना भी क्या होता है, किसी काम को टालना। अगर आप किसी काम को टाल रहे हो तो आप डेफर कर रहे हो, सिंपल है। आगे देखते हैं क्या है। पोटेंशियल, आपका टैलेंट, आपकी एनर्जी, आपका टैलेंट, ये सब क्या है, आपका पोटेंशियल है। प्रेज करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। प्रेज वर्दी, वर्दी का मतलब क्या होता है, लायक। और प्रेज क्या होता है, तारीफ। जो तारीफ के लायक है वो प्रेज वर्दी है। प्रीएम्बल, ये तो पढ़ा होगा आपने, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी चीज की बिगनिंग को आप प्रीएम्बल बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल। यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, आपने पढ़ा होगा जरूर। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, बारीक, छोटा, बारीक, संक्षिप्त। प्रिसाइज, एग्जैक्ट। प्रीकर्सर, देखो प्रीकर्सर क्या होता है, तो जैसे आप लैपटॉप पे काम करते हो तो कर्सर होता है ना, प्री होता है आगे, तो जो आगे आगे चलने वाला प्रीकर्सर होता है। तो यहाँ पे आगे जाने वाला, अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर ऑफ द सेम काइंड। फोर रनर, आगे चलने वाला प्रीकर्सर या फोर रनर होता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है प्रीकर्सर है या फोर रनर है। प्रेडिकामेंट, सिचुएशन को बोलते हैं। प्रेडिकामेंट क्या होता है, सिचुएशन। देखो यहाँ पे क्या है, अ डिफिकल्ट, अनप्लेजिंग और एम्बेरेसिंग सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप फंस गए, आपको शर्मिंदगी हो रही है, वो प्रेडिकामेंट है। वो क्या है, हेलो हेलो, बढ़िया, ओके, कोई बात नहीं, कल आ जाओ। मैं मैं कॉल बैक करता हूँ 15 मिनट में सिर्फ। हाँ ठीक है, ठीक है, जरूरी था, चलो करते हैं। अब देखो एम्बेरेसिंग, देखो इसको याद करने का पता क्या है, मान लो कोई किंग है और वो, उसका एक मिनिस्टर ने उसको भविष्य प्रीडिक्ट कर दिया। प्रीडिक्ट करना क्या होता है, अब राजा ने बोला कि भविष्य नहीं करो, उसने प्रिडिक्ट कर दिया और वो प्रिडिक्शन नेगेटिव थी, तो फंस गया, राजा के सजा दूंगा तेरे को। तो मैं, प्रेडिकामेंट का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फंस जाओ, एम्बेरसमेंट आ जाए, फंस जाओ, उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकामेंट बोलते हैं। इसको या प्रीडिक्ट से आप याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रीडिक्ट करना क्या होता है, भविष्यवाणी बताना, सिंपल वर्ड है, ये दिखा रखा है। नेक्स्ट है प्री डायलेक्शन। देखो प्री डायलेक्शन का मतलब होता है झुकाव। प्री डायलेक्शन का मतलब, देखो इसको याद कैसे कर सकते, प्री एंड डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है बताओ, डायलेक्ट क्या होता है, बोली। देखो हर पर्सन का अपनी बोली की तरफ झुकाव होता है, तो प्री डायलेक्शन, अगर आपका डायलेक्ट है उसके प्रति आपका प्री डायलेक्शन होगा, झुकाव होगा, सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्री डोमिनेट करना। डोमिनेट करना क्या होता है, रोब बनाना है ना, और प्री मतलब पहले। तो जो चीजें पहले से ही पावरफुल है वो प्री डोमिनेटिंग है।
जैसे मान लो कोई दो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, एक के पास तो बहुत पैसा है, एक के पास नहीं, तो पहले वाला क्या है, प्री डोमिनेटिंग है। जो पहले से ही आगे चल रहा है, पहले से ही पावरफुल है, वो प्री डोमिनेटिंग है। प्रेफरेंस क्या होता है, जो आपको ज्यादा पसंद है, एक तरह से आपकी प्रेफरेंस है, लाइकिंग आपकी ज्यादा है। प्रीजुडाइज्ड क्या होता है, प्री का मतलब क्या होता है पहले, प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है, देखो पहले से ही आपने एक ना विचार सेट कर रखा है, भाई ये तो ऐसे ही है, एक आपने थॉट सेट कर रखा है किसी के बारे में, वो प्रीजुडाइज्ड कर रखा है। पहले से ही धारणा बना लेना, पहले से ही किसी के लिए पिक्चर बना लेना, वो क्या है, प्रीजुडाइज्ड पिक्चर। प्रीपोस्टरस, देखो ये वर्ड कैसे है, प्री और पोस्ट को मिला के आया है। देखो ये वर्ड एडजेक्टिव है पहली बात तो, और ये वर्ड कैसे है, प्री का मतलब क्या होता है बताओ, और पोस्ट क्या होता है बाद में। देखो प्री पहले है, पोस्ट बाद में है, दोनों को मिला दिया तो एक सोचो अजीबो गरीब चीज बन गई, उल्टा पुल्टा चीज बन गई। तो प्री पोस्टर्स क्या होता है, अद्भुत, ठीक है ना, अटरली एब्सर्ड और रिडिकुलस, ठीक है ना। ऐसे आप समझो कि ये मान लो टांगा है और आगे घोड़ा बना दिया, मान लो ये घोड़ा बना दिया, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब उल्टा कर दो तो प्री पोस्टर्स हो गया। उल्टा पुल्टा अजीब को क्या बोलते हैं, प्री पोस्टर्स बोलते हैं। लेकिन अनर्थक लिखा है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, प्री पोस्ट, प्री रिक्विजाइट। प्री क्या होता है, और रिक्विजाइट का मतलब रिक्वायरमेंट। देखो कोई भी चीज करनी है ना तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आपको मान लो कि कोई, जैसे अब आइल्स का पेपर देना है तो उसकी, आपने कनाडा जाना है तो प्री रिक्विजाइट क्या है, आपके 6 महीना नहीं चाहिए तभी वीजा लगेगा, तो उसकी प्री रिक्विजाइट है ये। पहले की जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस है, वो प्री रिक्विजाइट्स होती है। प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव इज क्वेश्चन, सुपरलेटिव जस्ट ऑपोजिट। देखो सुविधा से भरा हुआ, देखो इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सवाल पूछ रहे हो, कहाँ गए थे, क्यों है, फलाने, और किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, उसको फ्री कर दिया, वो प्रेरोगेटिव है। फ्रीडम एंड दे रखी है उसको, अथॉरिटी दे रखी है, वो क्या प्रेरोगेटिव है। देखो राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास, सुविधा दे दिया आपने, वो क्या प्रेरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना, ये दिखा रखा है। प्री वेरिकेट, देखो वेरी शब्द का मतलब क्या होता है बताओ, ये वैरायटी का मतलब क्या होता है। हाँ वेरी का मतलब क्या होता है, जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है। तो प्री वेरिकेट का मतलब होता है जो चीजें बदलती रहती हैं। प्री वेरिकेट करना, बदलना। जैसे हमारा मन प्री वेरिकेट करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये प्री वेरिकेशन है। हम क्या लिखा है, टाल मटोल करना ना, बातों का बदलना, ये सब प्री वेरिकेट होता है। मन का बदलना प्री वेरिकेट है। प्राइसलेस क्या होता है, अनमोल। प्रायर क्या होता है, देखो प्रायर के साथ प्रेपोजिशन लगता है टू। ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, प्रायर दे देगा, आगे ब्लैंक दे देगा, टू लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिस्टाइन क्या होता है। देखो प्रीस्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं, प्रीस्ट IEST होते हैं ना। अब प्रीस्ट मतलब पंडित है ना। अब क्या मानते हैं, जो पंडित होता है बहुत पवित्र होगा, है ना। तो प्रिस्टाइन का मतलब क्या होता है, पवित्र। प्रिस्टाइन का मतलब क्या होता है, पवित्र। प्रिविलेज क्या होता है, आपको कोई स्पेशल पावर दे दी, कोई सुविधा दे दी, कोई राइट दे दिया, एडवांटेज दे दिया, वो क्या प्रिविलेज है। प्रोसीड करना क्या होता है, आगे बढ़ना। प्रोक्लेम क्या होता है, अनाउंस करना। अनाउंस करना, जैसे कई आपको कई बार लिखा मिलेगा, सेल्फ प्रोक्लेम लीडर। क्या मतलब है, वो खुद को ही अनाउंस कर रखा है कि मैं लीडर हूं, कोई और तो बोलता नहीं है, वो खुद को ही अनाउंस करे बैठा है कि मैं लीडर हूं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। अनाउंस करना प्रोक्लेम करना होता है। प्रोक्रेस्टिनेट करना क्या होता है, प्रो का मतलब होता है फ्यूचर, क्रैश का मतलब टालना। आज के काम को कल पे टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, प्रोडिगल क्या होता है, पहले हमने पढ़ रखा है ये तो। रोडीज में गर्ल, बताओ क्या था।
हाँ, प्रोडीज में गर्ल गई तो कभी खर्चली हो गई है, प्रोडिगल, सिंपल वर्ड है। प्रोडिजियस क्या होता है? उसी से बन गया, प्रोडिगल से प्रोडिजियस। प्रोफेन किसका रूट है? गिर जाओगे, पुलिस गिर जाएगा यार। प्रोफेन किसका रूट है? पाप का रूट है। प्रोफेन पाप होता है। प्रोफेशनल आपको पता ही है। प्रॉफर करना क्या होता है? होल्ड आउट, पुट फॉरवर्ड, कोई ऑफर रखना किसी के आगे, प्रॉफर करना। सजेशन भी हो सकता है, या कोई बात रखना। और प्रॉफ्लिकेट करना क्या होता है? खूब खर्चा करना। इसको आप गेट्स से भी कर सकते हो, बिल गेट्स। अगर आप बिल गेट्स से पैसा आ जाए तो आप क्या करोगे? प्रॉफ्लिकेट करोगे, उड़ाओगे, है ना, खूब खर्चा करोगे, प्रॉफ्लिकेट करना। प्रोफाउंड क्या होता है? गहरा। एक हमने वर्ड पढ़ा फर्म, अगर आपको याद हो तो बताओ, फर्म फेथ का क्या मतलब है? गहरा, है ना। ऐसे ही प्रोफाउंड होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। प्रोलिफरेट करना क्या होता है? देखो क्या लिखा है, रिपीटेडली, रैपिडली, इन नंबर मल्टीप्लाई। प्रॉफिट से आप जोड़ सकते हो, आपने बिजनेस किया, वो प्रोलिफरेट कर रहा है, क्या मतलब? मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ना। ये दिखा रखा है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक भी क्या होता है? प्रॉफिट का वर्ड है, फायदा पहुंचाने वाला। जो आपको बहुत फायदा दे रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, वो प्रोलिफिक है। प्रोलोंग क्या होता है? लंबे टाइम तक चलने वाला। प्रोमिनेंट क्या होता है? फेमस, इंपॉर्टेंट, इसका बहुत नाम है, वो अंकिता ही नहीं आज। प्रोमिस्कस का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है, प्रोमिस्कस का मतलब होता है, मिक्स्ड को बोलते हैं। प्रोमिस्कस का मतलब जो मिक्स्ड बातें करता है, या जिन बातों में बहुत सारी बातें मिली हुई हो ना, वो प्रोमिस्कस होता है। मिक्स्ड को आप जोड़ सकते हो इससे। प्रमोट करना क्या होता है? प्रचार करना, प्रचार करना। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। व्हाट इज प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स? हाँ, जैसे मान लो आप, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, मान लो आपका ना एटीएम कार्ड गुम हो गया और आपको पता लग गया भी, आपने पिन उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? बैंक जाओगे ना, भी एटीएम कार्ड बंद कर दो मेरा, तो आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स पे काम चाहिए मुझे, तुरंत, हाथों हाथ। प्रॉम्प्ट क्या होता है? तुरंत होता है। तो प्रॉम्प्टनेस क्या होता है? तत्परता, फटाफट। ये दिखा रखे हैं यहाँ पे। प्रोपेंसिटी क्या होता है? झुकाव। इंक्लिनेशन एक वर्ड पढ़ा था हमने, क्या था पता? इंक्लिनेशन का मतलब क्या? झुकाव। प्रोपेंसिटी भी क्या होता है? झुकाव होता है। प्रोफेसी क्या होता है? भविष्यवाणी। प्रॉफिट का सुना होगा, प्रॉफिट। प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी होता है। प्रोफीलैक्टिक, ये वर्ड देखना पड़ेगा। अब ये कितने वर्ड्स हैं, आप पिछले के 5-7 वर्ड्स आप कर लेना। और देखो, ये वाली पीडीएफ ना मैं यूट्यूब वीडियो के अंदर डाल दूंगा। अब जितनी वीडियोस है ना, उनकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। ये 100 वर्ड्स के आसपास हमने कर लिए, बस ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 वर्ड ही हो रहा है, ज़्यादा ही थे। चलो, ये वाले आपने करने हैं, ठीक है, ओके।